कांग्रेस के 60 वर्षों के कार्यों से 3 गुना ज्यादा किया भाजपा ने विकास। गुरुग्राम वासियों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए चल रहा बड़े प्रोजेक्ट पर काम। भीमनगर में आयोजित जनसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे गडकरी। भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा के समर्थन में वोट देने की जनता से की अपील। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में 60 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा है, लेकिन कांग्रेस ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने देश में कांग्रेस के 60 वर्षों के कार्यकाल से 3 गुना अधिक काम किया है। उन्होंने कहा, द्वारका एक्सप्रेसवे, केएमपी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सब उसी की निशानी है। अभी दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली से धौला कुआं के बीच लगने वाले जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए काम चल रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गुरुग्राम विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए गुरुग्राम के भीमनगर आए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता के बाद कुछ और नए कार्य शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद लोगों को राहत मिलेगी। के अध्यक्ष उषा जी, आदरणीय संदीप जोशी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, ये चुनाव सही अर्थ में अगर होगा तो हरियाणा की जनता का और गुड़गांव की जनता के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि हमारे देश को स्वाधीनता मिलकर 75 साल पूरे हुए और देश में और राज्य में करीब 60-65 साल शासन चलाने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला। पर आप गुड़गांव में ही देखिए, हरियाणा में देखिए, बाकी डिपार्टमेंट का तो छोड़ दीजिए, मेरे डिपार्टमेंट का देखिए, जो 65 साल में कांग्रेस ने काम नहीं किया उससे 3 गुना ज्यादा काम हमने 10 साल में करके दिखाया। मुझे याद है, मैं दिल्ली से जयपुर हाईवे के कारण मुझे भी बहुत तकलीफ होती है, पर 2009 में ये पाप कांग्रेस पार्टी का था। उन्होंने एक को काम दिया, जो कॉन्ट्रैक्टर देश से भाग गया, 9 बैंकों को डुबाकर काफी झगड़े हुए, कोर्ट में मामला गया, अनेक कॉन्ट्रैक्टर बदले गए और हम लगातार कोशिश करते रहे। पर मेरा विश्वास है कि दिसंबर तक हम इस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे, आपकी तकलीफ कम करेंगे। गुड़गांव दिल्ली से लगकर और दिल्ली एनसीआर में केवल मेरे विभाग की ओर से हम 65,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। लोग शायद कभी याद रखते हैं, कभी भूल जाते हैं। मैं जब मंत्री था तो ये पेरीफेरल रोड की केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। भूरे लाल करके एक अधिकारी थे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी थी और ये जो पेरीफेरल रोड था, इसमें हरियाणा को, दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को लैंड एक्विजिशन में 50% हिस्सा देना था। पेरीफेरल रोड के लिए मैंने बहुत कोशिश की, पैसा मिला नहीं मिला। मैंने अधिकारियों को कहा, चिंता मत करो, जनता बहुत तकलीफ में है, वो धौला कुआं से जाना गुड़गांव तक तो एक तो सजा है, ऐसी स्थिति है। और पहली बार हमने 12,000 करोड़ रुपए का पेरीफेरल रोड पूरा किया। अब दिल्ली का ट्रैफिक बाहर से जाने लगा, रोड की दिक्कत कुछ प्रमाण में कम हुई। मैं केवल हरियाणा में 2024 जब समाप्त होगा, जितने काम हमने किए हैं, जितने काम शुरू है, जनवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा। गुरुग्राम और रेवड़ी से आने जाने का 45 मिनट समय बचेगा। हरसरू, ओरका, जमालपुर, पतले, हाजीपुर, पटौदी को सीधी कनेक्टिविटी होगी और रोहतक और झज्जर आना जाना सुगम होगा।
और गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे को और केएमपी को डायरेक्ट कनेक्ट होगा। राव इंद्रजीत सिंह जी ऐसे व्यक्ति है कि मैं आपके एरिया को कम जानता हूं, पर मेरे पास जब जब भी वो आए हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने जो बोला उन्होंने वो काम मैंने नहीं किया। रेवाड़ी बाईपास की बात थी 1000 करोड़, अक्टूबर 2024 में ये पूरा हो जाएगा। बाद में इससे 45 मिनट का समय बचेगा। रेवाड़ी गुरुग्राम में फुट ओवर ब्रिज 9 फुट ओवर ब्रिज हमने मंजूर किए, अक्टूबर में इसके टेंडर हो जाएंगे। रेवाड़ी के मालपुरा, खरखरा, खजूरी, जैसियापुर, खेरागांव में एफओबी है और गुरुग्राम के रामपुर में एनएसजी के पास मानेसर, बिनोला, राठीवास, सिदावली गांव में भी एफओबी का निर्माण किया। जहाँ जाए राव इंद्रजीत सिंह जी ने डिमांड की वो हर काम हमने सुधारा है। जो एक्सीडेंट हो रहे थे ब्लैक स्पॉट, उसके लिए 4 फ्लाईओवर बजगांव, राठीवास, हीरो कंपनी, सालावास, इसे हमने मंजूर कर दिया है। इसका ये काम 2 महीने में शुरू हो जाएगा। दिल्ली जयपुर मार्ग में अभी तक पहले कॉन्ट्रैक्टर ने 1500-1600 करोड़ खर्चा किया, फिर हमने 5000 करोड़ खर्चा किया और अभी दिल्ली जयपुर मार्ग में हम 1200 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। स्ट्रक्चर की मरम्मत कर रहे हैं। सर्विस रोड में अतिक्रमण है, उसमें हरियाणा सरकार का सहयोग चाहिए। ये काम भी हम जल्दी ही दिसंबर 2024 तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। 825 करोड़ का खर्चा जो है सड़क मरम्मत का, वो कार्य शुरू है। बरसात के दिनों के कारण आपको भी काफ़ी तकलीफ हुई, इसको मैं समझता हूँ। 325 करोड़ की लागत से 12 स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। बिलासपुर, बावल, बांसुर मोड़, मानेसर, जगुआस चौक, शाहपुरा, तिराहा में फ्लाईओवर बन रहे हैं। दहमी में एक वीयूपी तथा 5 मेजर ब्रिज का निर्माण होगा और रेवाड़ी और बावल की ट्रैफिक समस्या हल होगी। स्कूली वाहनों और स्थानिक नागरिकों को भी ट्रैफिक से राहत मिलेगी। गुरुग्राम से पलवल में सड़क सुधार कार्य भी मंजूर हुआ है, नवंबर तक पूरा होगा। बताना चाहता हूं कि मैं 1995-2000 में मुंबई में मंत्री था। तब मैंने 55 उड्डान पुल बनाए मुंबई में और समुद्र में एक वर्ली बांद्रा सी फेस प्रोजेक्ट पे बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बना है और मुंबई और पुणे के बीच में देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया। तब से हाईवे मुझे चिपक गया। मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ और एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मैं तो किसानों में काम करता हूँ। मुझे 9 डॉक्टरेट्स मिली है, उसमें से 5 डॉक्टरेट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। मैं 4 चीनी मिलें चलाता हूँ, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पे काफ़ी काम करता हूँ। पर ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, इसमें से मुझे थोड़ा माफ़ करना, मुझे गुड़गांव ज़्यादा मालूम नहीं है। ये जो सोना के तरफ रोड जाता है, सोना के बाद गलती हो गई। आजकल में नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो, 4 लेयर। पुणे में 50,000 करोड़ के फ्लाईओवर बना रहा हूँ, चेन्नई में बना रहा हूँ और नागपुर में भी मैंने बनाया। नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। पर मुझे ये पहले ही मंजूर हो गया। जब मैं गया देखने के लिए तब मुझे लगा कि नहीं, इसको बड़ा करना चाहिए था। अभी जो बात आपने कही कि धौला कुआं से लेकर गुड़गांव आने तक काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है, पर अब द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण 20-29 किलोमीटर है और लेन वाइज अगर हिसाब करेंगे तो 572 किलोमीटर है। एक ब्रिज पर 4 फ्लाईओवर है ऊपर। और इतना ही नहीं, तो जो रेलवे का आरओबी है उसके नीचे से हमने एक टनल बनाई है और वो टनल डायरेक्ट T3 जाएगी और T2 भी जाएगी।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुड़गांव से एयरपोर्ट जाना होगा तो आप 12 से 15 मिनट में पहुंच जाओ। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्री ने उनके पक्ष में वोट देने की गुरुग्राम निवासियों से अपील करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए भी काम चल रहा है। देखो कितनी भारत संख्या में नितिन जी को सब लोग प्रेम से सुनने के लिए आए थे और इतनी बड़ी घोषणा करके गए हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ हवा में एक गाड़ी चलाना चाहते हैं। ऐसा प्रोजेक्ट माननीय नितिन गडकरी जी कर सकते हैं। गुड़गांव से लेकर धौला कुआं तक बहुत बड़ा जाम रहता है और हमने उनके अपना विषय रख दिया था कि हमें एलिवेटेड रोड चाहिए, वो उन्होंने मंजूरी दे दी है और ये कह दिया है आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन मेरे संज्ञान में रहेगा कि गुड़गांव को मैं 100% एलिवेटेड रोड दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। कार्यक्रम में पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर मंत्री ने दावा किया कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। गुरुग्राम से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।